नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है राहुल प्रसाद टिस्नेट प्रेप से। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम और आप बात करने वाले हैं जर्नी के बारे में। कौन सी जर्नी? एग्जाम देने के बाद और इंटरव्यू से पहले की जो जर्नी है, ये जो क्रूशियल टाइम है, इसके बारे में आज हम और आप विस्तार से बात करेंगे। तो क्या होता है इस जर्नी में, थोड़ा बहुत मैं आपको ग्लिम्स दूंगा और थोड़ा बहुत ये भी बताऊंगा कि हम लोग के साथ जुड़ने में, टिस्नेट प्रेप के साथ जुड़ने में आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है और किस तरीके से हम लोग बच्चों के साथ ये पर्टिकुलर जर्नी पार करते आए हैं पिछले 4 से 5 सालों में। लास्ट ईयर का जो फॉर्मेट था, सेम फॉर्मेट इस साल भी है, दैट इज ऑनलाइन। ऑनलाइन में आपका ऑनलाइन इंटरव्यूज हैं और एक्सटेम्पोरे, इसके बारे में भी मैं थोड़ा बहुत आपको ब्रीफ दूंगा। तो अगर हम बात करें इंटरव्यू के बारे में, तो इंटरव्यू कैसा होता है? तो इंटरव्यू में तो आपको डेफिनेटली जो आपका कोर्स का प्रेफरेंस है या जो आपका कोर्स आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में ही इंटरव्यू थोड़ा बहुत रिवॉल्व रहेगा। मतलब करंट अफेयर जो उसके अराउंड चल रहा है उसके बारे में ही आपसे पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि इस एक सोशल साइंस का कॉलेज है। यहाँ पे वो ऐसे सवाल पूछेंगे जिनसे उनको जानना है कि ये पर्टिकुलर स्टूडेंट जो है वो कितना इंटेलिजेंट है व्हेन इट कम्स टू सोशल क्वेश्चन, कितना अवेयर है करंट अफेयर्स के बारे में, स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर कोर्स को लेके जो वो सेलेक्ट करने वाला है। तो ये जर्नी जो है बहुत इंटरेस्टिंग होता है। यहां पे आपको आप जितना पढ़ें उतना कम है, लेकिन पढ़ने के लिए इतना कुछ है कि आपको एक गाइडेंस का जरूरत पड़ेगा। गाइडेंस कैसा? जो आपको डायरेक्शन बताए कि हाँ बेटा इस डायरेक्शन में पढ़ो, ये सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें पढ़ो, एक्सटेम्पोर के लिए ऐसे तैयारी करनी है, ऐसे टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो अगर हम लोग अपना बात करें या फिर अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं, जो मेरा लास्ट ईयर एक्सपीरियंस रहा टिस्नेट प्रेप में बच्चों को पढ़ाते हुए, ऑनलाइन इंटरव्यू लास्ट ईयर पहली बार हुआ था और काफ़ी हर्डल्स थे। मतलब तो होल जो जर्नी था वो एक्सटेंड हो गया था 2, 3, 4 महीने में, क्योंकि काफ़ी लोग क्लियर नहीं थे। इवन द मैनेजमेंट वाजंट क्लियर अबाउट इट। तो इस पर्टिकुलर जर्नी में काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स से बच्चे भी गुजरे, क्योंकि एक पेशेंस रहता है। पेशेंस भी बच्चों का एक, उसको पकड़ के डेडिकेटेड रखना भी बहुत बड़ा एक टास्क रहता है, एक एडुकेटर में भी और एक पर्सन जो एजुकेशन परस्यू कर रहा है उसके दिल में भी। साथ साथ काफ़ी जगह पे हम लोग ने एक्सपीरियंस किया कि हाँ ऑनलाइन में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं। और हम लोग ने अपने ब्लॉग्स पे, जो टिस्नेट प्रेप का जो ब्लॉग है उस पर हमने सारे एक्सपीरियंसेस भी मेंशन किए कि भैया MHA में ऐसे सवाल पूछे गए, आपके MSW के कोर्सेज में ऐसे सवाल पूछे गए, LR HRM में ऐसे सवाल पूछे गए। तो हम लोग का अगर मैं बात करूं या फिर मैं अगर अपने पर्सनली बात करूं, तो मेरे लिए इंटरव्यू के लिए बच्चों को पढ़ाना इज द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इस चीज़ में अच्छा हूं। मुझे लगता है कि मैं समझाने में अच्छा हूं, कि हाँ मैं आपको समझा सकता हूं कि हाँ ये गलत है, ये सही है, इसके बारे में ऐसे तैयारी करनी है, ऐसे सवाल पूछे जाए तो इसको ऐसे रिप्लाई करना है। क्योंकि ऑनलाइन में आपका सॉफ्ट स्किल्स, आपका कपड़े पहनने का तरीका, आपका कॉन्फिडेंस, इन सब चीज़ों से दिखेगा नहीं। सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीज़ों से दिखेगा जहां पे आप अपने क्वेश्चंस को काउंटर कर रहे हैं, अपने क्वेश्चंस को रिप्लाई कर रहे हैं, आगे आने क्वेश्चंस को रिप्लाई कर रहे हैं, स्टेटमेंट्स को काउंटर कर रहे हैं और अपना पर्सनैलिटी आप वहां पे डेवलप कर रहे हैं। यू आर डेवलपिंग दैट पर्टिकुलर स्पेस फॉर चेंज, राइट? तो टिस्नेट प्रेप की अगर बात करूं मैं, तो आपको क्या क्या मिलने वाला है वो मैं आपको बताता हूं, जिसके बारे में विस्तार से मैं आने वाले दिनों में एक वीडियो निकालूंगा। लेकिन एक ब्रीफ दे दूं ताकि आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहें कि आपको कहीं और नहीं जाना है, आपको यहीं आना है। और हम लोग का एक हिस्ट्री भी है, एक लेगेसी भी है, एक एक्सपीरियंस भी है और एक पैशन है बच्चों को पढ़ाने का। वो पैशन जो है हमेशा एक अच्छा रिजल्ट देता है। थिंक दैट यू डू विथ योर पैशन वुड ऑलवेज यील्ड यू गुड रिजल्ट। तो अगर हम बात करें हम लोग क्या क्या ऑफर करते हैं, करते आए हैं सालों से, और लास्ट ईयर से हमने क्या क्या चेंज किया है और क्या क्या ऑफर करने वाले हैं, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जनरल कोर्स स्पेसिफिक कंटेंट जो आपका है करंट अफेयर्स रिलेटेड। जैसे कि अगर आप MHA के बारे में बात हो रहा है या फिर हेल्थ स्टडीज़ के रिलेटेड कोई भी अगर कोर्सेज के बारे में बात हो रहा है, तो कौन कौन से स्कीम्स हैं, कौन कौन से पॉलिसीज़ हैं हेल्थ रिलेटेड जो कि आपको पता होनी चाहिए, उन सारे चीज़ों के बारे में आपको एक बहुत अपफ्रंट कोर्स कंटेंट दिया जाएगा, जो कि आपके लिए एक आइडिया रहेगा कि हाँ ये सारा चीज़ मैं तैयारी कर लूँ तो मैं इंटरव्यू पार कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। एक जनरल करंट अफेयर्स का पर्सपेक्टिव भी आपको अच्छी तरीके से दिया जाएगा, जहां पे क्या क्या देश में चल रहा है। जरूरी नहीं है अगर आप HR के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सोशल वर्क का कुछ मालूम नहीं होना चाहिए। तो कितना और क्या मालूम होना चाहिए इसके बारे में भी आपको हम लोग बताएंगे इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड फैशन। विल गिव यू दैट पर्टिकुलर कंटेंट जो कि इजी टू मेमोराइज और इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा। वो पर्टिकुलर जो स्टडी का एक तरीका है, वो तरीका
हम लोग आपको बताएंगे कैसे करना है। फिर अगर हम बात करें एक 1-to-1 इंटरेक्शन, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक रहता है किसी भी ट्रेनिंग सेशन में, कि अब भैया अगर मेरे को कुछ डाउट है तो मैं 1-to-1 बात कर पाऊँ। मुझे बात करना नहीं आ रहा है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मुझे मालूम सब है लेकिन बोला नहीं जा रहा है, ऐसे सवाल होगा तो मैं कैसे रिप्लाई करूँगा या करूँगी, उस चीज़ के बारे में एक 1-to-1 इंटरेक्शन जो है वो हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे इन दिस होल ड्यूरेशन, जो आपका इंटरव्यू से पहले का ड्यूरेशन है। फिर अगर हम बात करें एक्सटेम्पोरे के बारे में, एक नया चीज़ था जो कि लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था और काफ़ी एक्सपीरियंस भी, मैं पर्सनली, मेरी टीम, तलहा सर, हम लोग की पूरी टीम और बच्चे भी रखते हैं जो कि इन्वॉल्व रहे हैं हमारे साथ लास्ट ईयर। तो एक्सटेम्पोरे के कैसे करना है, किस तरीके से आपको अपना आइडिया पुट फॉरवर्ड करना है, कैसे टॉपिक को टारगेट करना है, कौन कौन से टॉपिक को आपको ध्यान रखना है विद रिस्पेक्ट टू कोर्स, जहाँ से आपको लमसम एक्सटेम्पोरे 19-20 वहाँ से पूछा जाएगा। तो 7 से 8 एक्सटेम्पोरे सेशन आपको बताया जाएगा, आपके साथ किया जाएगा, जिससे आपके लिए, जैसे कि आपने टेस्टनेट प्रेप में कैसे बोलता था मैं कि मॉक टेस्ट इतने हो जाएंगे कि मेन टेस्ट आपको मॉक ही लगेगा, इतने कंफर्टेबल हो जाएंगे, वैसे ही एक्सटेम्पोरे इतने हो जाएंगे कि आपको जो फाइनल एक्सटेम्पोरे है वो आपको लगेगा कि आप एक्सटेम्पोरे ही दे रहे हैं एक ट्रेनिंग में। तो यू विल बी वेरी कंफर्टेड, आप एक कंफर्ट जोन में ही रहेंगे। फिर अगर हम बात करें क्लासेस की, इंडिविजुअल क्लासेस जो है वो इंटरव्यूज़ पे लूँगा मैं, जैसे कि कैसे बात करना है, किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है, कौन कौन से हर्डल्स आ सकते हैं, किस प्रॉब्लम को किस तरीके से रेक्टिफाई करना है, ऐसे सवाल है तो कैसे जवाब देना है, वैसे सवाल है तो कैसे जवाब देना है, किस तरीके से अपने को इंट्रोड्यूस करना है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ लेके व्हाई हैव यू चोजन दिस कोर्स तक। एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट, मेमोराइज नहीं, अंडरस्टैंड करवाना मेरा काम है। और ये पर्टिकुलर चीज़ वो इंडिविजुअल जो क्लासेस रहेंगी हमारे, उसमें आपको पता चलेगा, उसमें आप सीखेंगे, और लाइव क्लासेस रहेंगी ताकि आप मेरे से कम्युनिकेट भी कर पाएँ। वैसे ही इंडिविजुअल क्लासेस आपकी रहेंगी एक्सटेम्पोरे की भी, जैसे मैंने बताया 7 से 8 एक्सटेम्पोरे सेशन तो हम लोग लेंगे, वो तो रिग्रेस हो गया, लेकिन साथ साथ किस तरीके से अप्रोच करते हैं, किस तरीके से स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से एंड करते हैं, बॉडी कंटेंट मैटर क्या रहता है, ये सारी चीज़ें भी हम आपको सिखाएंगे। और आखिरी में 3 से 4 आपका मॉक इंटरव्यूज़, वो बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर पैनल के साथ बैठ के एक्सपीरियंस करना कि एक कैसा रहेगा एक इंटरव्यू रूम, किस तरीके के सवाल वो पूछेंगे। ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे एग्जैक्ट सवाल ही हम पूछें, लेकिन एक 19-20 सिमिलर सवाल या फिर उस तरीके के प्रेशर में आपको रख के आपको ट्रेन कर दिया जाएगा कि जब वो एंड दिन आएगा, जब आप कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठेंगे, आपको लगेगा कि आप राहुल सर या तलहा सर के साथ ही बात कर रहे हैं। तो मैं क्या बोलता हूं, ध्यान से सुने, एकदम स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचिए कि क्या होने वाला है, अभी क्या होगा। अगर आप श्योर है विद रिस्पेक्ट टू योर सिलेक्शन, फिर भी आप कॉन्टैक्ट जरूर करें। देखिए नीचे नंबर है डिस्क्रिप्शन पे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन पे, जाइए बात करिए। मैं तो हर किसी को बोलता हूँ, देखिए मैं प्रमोशनल वीडियोज़ नहीं बना रहा हूँ कि आप आइए कोर्स में पार्ट लीजिए, नहीं, आप कंसल्ट करिए। सबसे पहले आप पहले बात करिए, एक्सपीरियंस है, क्या पता शेयर करने से आपको कुछ फ़ायदा हो, तो आप बात करिए। अगर उसके बाद आपको लगता है दैट वी कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टू योर प्रिपरेशन, आग बंद करके वेट करिए। जैसे ही एनरोलमेंट का एक वीडियो आता है, एनरोल करिए। फास्टर यू डू इट, फास्टर इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। और बाकी तो मैं हूँ, बाकी गुड लक फॉर योर रिजल्ट्स। जल्द ही मैं एक डिटेल्ड वीडियो और दूंगा विद रिस्पेक्ट टू एनरोलमेंट। उसके बाद देखेंगे किस तरीके से मैं और आप सिंक्रोनाइज करते हैं साथ में, एंड हाउ वी आर एबल टू पास दिस पर्टिकुलर जर्नी इन अ वेरी स्मूथ वे। मस्के की तरह निकालना है और मस्के की तरह सिलेक्शन लेना है, राइट? चलिए, गुड लक। आप डेफिनेटली स्टे ट्यून टू दिस पर्टिकुलर पेज फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑफ एनरोलमेंट, एंड ऑल्सो डू कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। कमेंट जरूर करें। कमेंट करना क्यों? क्योंकि हक है आपका। पूछें, कम्युनिकेट करें मेरे साथ। आई वुड लव टू रिप्लाई टू यू ऑल। थैंक यू।